बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब वेदांत शास्त्र हमारा क्या कहता है? देखो, 4 वेद हुए। ध्यान से सुनना, ऐसी बात नहीं जो समझ में ना आए। खूब समझा, ध्यान वाणी पे रखें, इधर उधर मन को न जाने दें। तो वेदांत शास्त्र कठिन भी है और सरल भी बहुत होता है। वेदांत जो हमारे वेद हैं 4, उन्हीं की एक बहुत छोटी सी पुस्तक दी हुई है, उसको वेदांत शास्त्र कहते हैं। उसमें सूत्र बहुत अच्छे दिए हुए, बहुत अच्छे सूत्र, बहुत। तो बताया गया है कि ब्रह्म के 2 रूप होते हैं, एक तो परम ब्रह्म, दूसरा अवर ब्रह्म। क्योंकि ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं संसार में। वो विचार करना अच्छे से, ध्यान से सुनो बात को। मन को संसार से जब तक हटाओगे नहीं, बात समझ में नहीं आएगी। संसार में मन जाए, तुरंत खींचो कथा में लगाओ, तुरंत खींचो कथा में लगाओ। बस एक काम ये करते रहो, समझ में बात आ जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो वास्तव में ईश्वर के सिवाय कुछ और है नहीं। तो ईश्वर का ही रूप ब्रह्म का होता है, चाहे सगुण में हो या निर्गुण में हो। तो ब्रह्म के 2 रूप होते हैं, एक परम ब्रह्म, एक अवर ब्रह्म। तो परम ब्रह्म में जैसे ही वो महामाया, महाशक्ति जैसे ही प्रकट होती हैं, तो वो 3 रूपों में हो जाती हैं। एक होती है विशुद्ध सत्व प्रधान माया, जिसकी चर्चा अभी हुई है। दूसरी होती है मलिन सत्व प्रधान माया, जो ये संसार की होती है, जो संसार की आसक्ति के बारे में अभी बताया गया है। यह मलिन सत्व प्रधान माया है। और परम ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ के रहना, ये विशुद्ध सत्व प्रधान माया होती है। और तीसरी होती है तमः प्रधान प्रकृति। ये जो प्रकृति है, जैसे पेड़ है, पौधे हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, ये भी एक भगवान की माया है। सृष्टि तो इसी से चल रही है, संपूर्ण सृष्टि इसी से चल रही है, जो तमहा प्रधानम माया। अब 2 के बारे में खूब विचार कर लो। इन 3 जो माया है, ये भगवान की यही है स्वरूप माया का, और कुछ नहीं है। विशुद्ध सत्व प्रधान माया, मलिन सत्व प्रधान माया का मतलब गलत से गलत जगह भी अगर तुम्हारी दृष्टि जाती है, क्योंकि संसार में तो सब कुछ है, अच्छा भी है, खराब भी है, और ईश्वर भी। संसार में तो सब कुछ है। अब आप कहो कि मैं तो अच्छा ही अच्छा देखूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा भी देखने को मिलेगा, खराब भी देखने को मिलेगा, और बहुत खराब भी देखने को मिलेगा, ये निश्चित है। इसको कोई भी बदल नहीं सकता है, ये सत्य है। तो संसार में जो विशुद्ध सत्व प्रधान माया है, ये त्याग और तपस्या से आती है। और मलिन सत्व प्रधान माया ये संसार में विचरण करती है। और जन्म संपूर्ण सृष्टि का एक प्रकृति के माध्यम से हो रहा है। इन तीनों में जिस व्यक्ति को ब्रह्म की अनुभूति होती है, जिसको भी, वो ईश्वरमय हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। लास्ट में जाते ईश्वर की अनुभूति, ब्रह्म की अनुभूति तीनों में हो। तीनों का मतलब क्या? कि जैसे भगवान नाम लिया, भगवान कीर्तन किया, भगवान सेवा में रहे, स्मरण किया, उसमें अपने परम ब्रह्म की अनुभूति होना, एक ये होता है। और दूसरा ये है
कि खराब से खराब दृश्य को देख करके भी उसमें भी हमको अपने प्रभु जी की स्मृति हो। वो ईश्वर में होता है, ब्रह्म में होता है, वो इस स्थिति में पहुंचता है। और तीसरी, ये जो माया की प्रकृति, जो माया, जो संसार जिससे चल रहा है पूरा का पूरा, क्यों कि मानव को छोड़ करके सृष्टि में जो 84 लाख योनियां जो हैं, जो प्रकृति के माध्यम से ही सृष्टि चल रही है, ये चार ही चीजें जानती है। खाना खाना, और दूसरा क्रोध करना, और तीसरा संतान आदि की उत्पत्ति करना, और क्षुधा की तृप्ति करना। बस यही चार चीजों में ही संपूर्ण संसार फंसा हुआ है। और जो मनुष्य शरीर है, इसमें तो ज्ञान प्रधान है, इसमें ये चार चीजें तो इसमें भी रहती हैं, लेकिन ज्ञान भी रहता है। और जो ज्ञान प्रधान होने के कारण ये चार चीजें नष्ट हो जाती हैं, दब जाती हैं, ये असर नहीं कर पाती है ऊपर। चारों चीजें, न काम, न क्रोध, न लोभ, न ईर्ष्या, न दोष, ये जीव उनसे ऊपर रहता है ज्ञान के माध्यम से। ये मनुष्य शरीर में केवल है, बाकी जितनी योनियां हैं वो सारी की सारी ये चार चीजों में ही है, काम, क्रोध, मद, लोभ। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो इसके अलावा कुछ जानते नहीं है। लोभ के कारण लड़ेंगे, झगड़ेंगे, जैसे शेर है, चीता है, बिल्ली है, चूहा, ये कुछ जानते नहीं, और ये चार चीजें ही जानते हैं। सृष्टि ही पूरी इसी पे चली हुई है। लेकिन जिस व्यक्ति को यहाँ तक पहुंच गया है जो कि अपने ईश्वर को ही सर्वत्र देखता है, वो तो ईश्वर में हो जाता है। उसको वैकुंठ आदि की प्राप्ति, ब्रह्म में लीन हो जाता है। वो आनंद के सिवाय और किसी में नहीं जाता। लेकिन जिसको अविद्या की अनुभूति होती है, इन चार चीजों की ही अनुभूति होती है जिसको, वो जीव बन जाता है। और जानते हो, जो ईश्वर बना वो सर्वज्ञ होता है। जैसे ब्रह्म सर्वज्ञ है, वैसे ही जो ईश्वर से जुड़ जाएगा 100% वो सर्वज्ञ हो जाएगा। और दूसरा, सर्वशक्तिमान हो जाता है। जिसने गलत से गलत जगह भी अपने ईश्वर का दर्शन किया, उसके जैसा सर्वशक्तिमान कौन हो सकता है? जिसकी दृष्टि में दूषित भी व्यवहार अंदर प्रवेश नहीं किया, जो उसने ये शक्ति प्राप्त की, वो सर्वशक्तिमान होता चला जाता है। तो जिसने अपने ईश्वर को सर्वत्र दर्शन किया, वो सर्वज्ञ हुआ और सर्वशक्तिमान हुआ। लेकिन जिसने इस संपूर्ण संसार में अविद्या और इन चार चीजों में ही रहा, तो जीव बना। और जीव बना तो उसे क्या प्राप्त होगा? अल्पज्ञ होगा, ज्ञान होगा, लेकिन किसी काम का नहीं होगा। थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगा, सीमित ज्ञान होगा, अल्पज्ञ होगा। और शक्ति सीमित शक्ति होगी उसके पास। क्यों? कभी अच्छा होगा, कभी खराब होगा, कभी अच्छा होगा, कभी खराब होगा। इसलिए अच्छा किया तो थोड़ी सी शक्ति मिल जाएगी, खराब किया तो वो भी चली जाएगी। तो इसने अविद्या का अनुभव किया और उसमें अपने आप को जोड़ दिया, तो निश्चित रूप से अल्पज्ञ हो गया और सीमित शक्तिमान हो गया, जिसमें यह संपूर्ण संसार जा रहा है। संपूर्ण संसार इसी में जा रहा है। जहां ज्यादा भीड़ होती है उसको क्या चाहिए? ये 1-1 लाख लोग, 2-2 लाख, 5-5 लाख लोग जहां एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ये सब संसार चाहते हैं, अपनी समस्या लेके जाते हैं, इसकी पूर्ति में संसार ही चाहते हैं। जिसमें संपूर्ण संसार जा रहा है, अल्पज्ञ और सीमित शक्ति,
प्राप्त करने में ही मालूम नहीं पड़ता है, दिखता यही है। तो जिसको अविद्या की अनुभूति होती है उसमें संपूर्ण संसार जा रहा है। लेकिन जो सब में ईश्वर में दिखता हो, अभी यहाँ कितने लोग बैठे हैं, ब्रह्म में स्थिति में कोई पहुंच सकता है, लेकिन पहुंच सकता है वो जो परमात्मा का चिंतन करेगा। जैसे आज अनुभव करना, जो लोग एकादशी का व्रत आज रखे हुए हैं, सोते समय अपने प्रभु जी का, चतुर्भुज नारायण भगवान का स्मरण चरणों का करना और उनके मुख से ये देखना कि वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, करुणा भरी दृष्टि है, ऐसा स्मरण करते हुए और नींद तक, जब तक नींद ना आ जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इसी में सो जाओगे। क्योंकि नींद तो आएगी अपने समय पे, तुम नाम ले रहे हो तो आएगी, नहीं नाम ले रहे हो तो आएगी, लेकिन आज नाम लेते हुए में सोना है, ये निश्चित कर लेना। अगर नींद ना आए तो भी नाम लेते रहना। तो जैसे ही तुम नाम लेते हुए में सोओगे तो उठोगे जब सो करके, एक तो स्वप्न तुम्हें खराब नहीं आएंगे, निश्चित समझ लेना। अगर भगवान परमात्मा को प्रणाम करते हुए, ओम नमो का मतलब हे परमपिता परमेश्वर, हम आपको भगवान विष्णु जी के रूप में प्रणाम कर रहे हैं, हे परमपिता परमेश्वर हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, हे परमपिता परमेश्वर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम आपको प्रणाम करें। ऐसे उनके स्वरूप का स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए जब सोओगे तो स्वप्न गलत नहीं आएगा। और जानते हो, अगर स्वप्न अच्छा आ गया, क्योंकि स्वप्न की दो कलाएं होती हैं, एक तो जब संसार में रहते हुए स्वप्न आएगा तो जानते हो, कभी तो राजा बना देगा, कभी भिखारी बना देगा, और कभी तो ऐसा बना देगा कि तुम्हारा गला काटा जा रहा है, और कभी ऐसा बना देगा इतने भूखे तुम हो कि तुम्हें खाने नहीं मिल रहा है। ये स्वप्न की दिशाएं होती हैं, लेकिन ये सांसारिक प्राणी भी होती हैं। जो संसार में संसार का चिंतन करते हुए सोते हैं वो कभी भिखारी बनेंगे तो पूरी रात तड़पते रहते हैं स्वप्न में भूख के कारण, और जिनका गला काटा जाता है वो सारी रात दुखी रहते हैं जब तक इस स्वप्न टूटता नहीं है। तो ये संसार की प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर भगवान नाम लेते हुए, भगवान प्रणाम करते हुए अगर तुम सो गए और सोते तक तुम रहे और नींद तुम्हें आ गई उस नाम लेते हुए में, तो अगर तुम्हें स्वप्न आएगा तो अपने परमपिता परमेश्वर का ही स्वप्न आएगा, किसी न किसी रूप में। मान लो तुम्हारा प्रेम परमात्मा से नहीं हो सका और नाम तुम लेते हुए सो गए, तो स्वप्न में दुख नहीं मिलेगा। मतलब तुम यहाँ तक नहीं पहुंचोगे कि जो तुम भिखारी बनो या भूखे तड़पते रहो या गला कटा जाए, यहाँ तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि भगवान नाम लेते हुए तुम सोए हो। तो स्वप्न में भी तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। ये स्वप्न भी इसी जीव को सुख देता है और इसी जीव को दुख देता है। जीव जागता नहीं है, लेकिन जब तुम भगवान नाम का स्मरण करोगे तो दुख तो आएगा नहीं, और सुख आए तो उसके लिए ठीक है, संसार में आसक्ति है तो सुख आएगा, लेकिन अगर तुम भगवान से जुड़ गए तो यह स्वप्न जो है तुम्हारे आगे आने वाले भाग्य को भी बता जाएगा। स्वप्न में ऐसा स्वप्न आएगा कि सोते हुए में आगे आने वाला भविष्य तुम किसी स्वप्न में जान जाओगे कि तुम्हारा आगे आने वाला भविष्य कैसा है। तो कैसा भी जानते हो, भगवान नाम लेते हुए अगर सोए तो हमारा आगे आने वाला भविष्य चाहे कितना ही खराब हो, लेकिन भगवान नाम लेते हुए अगर तुम अगर सो गए तो जो
आने वाला जो भाग्य अच्छा ही तुम्हें स्वप्न बताएगा। ये भगवान नाम की महिमा है। भगवान नाम की महिमा योग की और तप की होती है। ये जो आप भूखे रहे भगवान के लिए और संयम में रहे भगवान के लिए और भगवान को स्मरण करते हुए तुम भगवान के उसमें सोए, तो जानते हो ये सब कुछ तुम्ही को इस जीव को प्राप्त होता है। और मिलता भाई जब भी है, जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। क्योंकि खूब समझ लो, भक्ति ज्ञान तप जितना जिसका उतना ही फल देते देखा। भक्ति ज्ञान तप जितना जिसका उतना ही फल देते देखा। यह निश्चित है, जितना करोगे उतना पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए सत्य के मार्ग को कभी मत छोड़ो। आज जो हमको मनुष्य शरीर भगवान ने दिया और ऐसा सुअवसर ईश्वर ने प्रदान किया, तो क्यों न हम इसका सदुपयोग कर लें। और सदुपयोग के लिए भी समझ लेना हो अच्छे से, अब तक का जो भी समय हमारा निकल गया, अब तक का ये निर्जला एकादशी में अब तक का जो भी हमारा समय निकल गया, उसके लिए पछताना नहीं है। हमने अच्छा सोचा या नहीं अच्छा सोचा, हम कर पाए या नहीं कर पाए, इसमें बिल्कुल विचार मत करना। अब वर्तमान संभाल लो, क्योंकि भूतकाल का कुछ भी महत्व नहीं होता है और भविष्य का भी कोई महत्व नहीं होता है। जिसने वर्तमान संभाल लिया उसका ये तीनों काल तीनों समय संभल जाते हैं। इसलिए वर्तमान संभालो। अब जो समय है हमारे पास वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने अंदर चलाओ, अपनी वाणी में चलाओ, मंदिर में भगवान के लिए पूजन का करो और कल के लिए ब्राह्मण का इंतजाम करो कि हम किस ब्राह्मण को भोजन कराएंगे और हम फिर उसको दान में क्या देंगे। ऐसा इंतजाम भी रखना। यही सद्विचार और यही सत्कर्म हमको इस भवसागर से पार उतार देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम